हेलो एवरीवन, हाउ आर यू? आई होप सो आप सब लोग ठीक होंगे। तो क्या करने वाले हैं अपन अपन क्वेश्चन नंबर 5 करने वाले हैं। डिसोल्यूशन ऑफ द पार्टनरशिप फर्म का जो प्रैक्टिकल क्वेश्चन रहते हैं उसका क्वेश्चन नंबर 5। ठीक है, अपन ने कुछ इलस्ट्रेशन और कुछ क्वेश्चंस कंप्लीट कर लिए थे। अब आइए अपन क्वेश्चन 5 करते हैं। तो आइए पढ़ें। एक मिनट। हम्म देखिए, the partner ABC have called you to assist them in winding up the affair of their partnership on 30th June 2011. The balance sheet as on the date is given below. ठीक है ना। बैलेंस शीट दे के रखी है इनने यहाँ पे। बैलेंस शीट में एसेट और लायबिलिटी दे के रखा है। ठीक है। असेट में क्या क्या कैश एट बैंक दे के रखा है, सन्डी क्रेडिटर, स्टॉक इन ट्रेड, प्लांट एंड इक्विपमेंट और लोन दे के रखा है ए का और बी का। और लायबिलिटी में सन्डी क्रेडिटर दे के रखा है और कैपिटल दे के रखी है ए की, बी की और सी की। तो देखिए यहाँ पे जो लोन दे के रखा है ये क्या है, अपन ने लोन लिया है कि दिया है। तो देखिए यहाँ पे असेट साइड में दे के रखा है, तो कंपनी के मतलब फर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से असेट असेट है, तो असेट मतलब है अपन ने लोन दे के रखा है ए एंड बी के लिए। ओके, आगे देखिए। The partner share profit and loss in the ratio of the 5:3:2। इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कितना है? PSR रेशियो है 5:3:2। कैश इज डिस्ट्रीब्यूटेड टू द पार्टनर एट द एंड ऑफ द ईच मंथ। मतलब कैश डिस्ट्रीब्यूट करते हैं ईच पार्टनर को। ठीक है ना। कब करते हैं? एंड ऑफ द ईच मंथ, मतलब हर महीने के लास्ट में करते हैं। अ समरी ऑफ द लिक्विडेशन ट्रांजेक्शन आर एज फॉलो। देखिए यहाँ पे मंथ वाइज दे के रखा है। जुलाई में दे के रखा है सबसे पहले कि 16,500 कलेक्टेड फ्रॉम द डेटर बैलेंस इज अनकलेक्टेबल। क्या कह रहे हैं कि जुलाई 2011 में 16,500 अपन ने कलेक्ट करे हैं डेटर से, और जो बैलेंस है वो अभी अनकलेक्टेबल है। 10,000 रिसीव्ड फ्रॉम सेल ऑफ एंटायर स्टॉक। पूरा अपने एंटायर स्टॉक को सेल कर दिया, उससे अपन को 10,000 रुपये मिले हैं। और 1,000 रुपए की लिक्विडेशन एक्सपेंसेस अपन ने पेड की है। 8,000 कैश रिटेन इन दी बिजनेस एट द एंड ऑफ द मंथ। इसका क्या मतलब है? तो इसका मतलब है कि इन्होंने 8,000 रुपए का कैश रिटेन करके रखा है अपने पास में। अगस्त अगस्त की बात करते हैं, तो अगस्त में क्या बोलता है कि अगस्त 2011 में 1500 लिक्विडेशन एक्सपेंसेस पेड, 1500 के लिक्विडेशन एक्सपेंसेस पे कर दिए हैं एज पार्ट ऑफ द पेमेंट ऑफ हिज कैपिटल। सी एक्सेप्टेड अ पीस ऑफ इक्विपमेंट ऑफ 10,000 जिसकी बुक वैल्यू कितनी है? 4,000। सी ने क्या करा है? सी को जो पेमेंट होना था उसके बदले में उसने 10,000 रुपए का इक्विपमेंट लेके चला गया है। और 2,500 कैश रिटेन इन दी बिजनेस एट दी एंड ऑफ द ईच मंथ। 2,500 रुपए का क्या है? कैश रिटेन करके रखा है। अब सितंबर 2011 में 75,000 रुपए रिसीव हो रहे हैं सेल ऑफ रिमेनिंग प्लांट एंड इक्विपमेंट। जो रिमेनिंग प्लांट एंड इक्विपमेंट था उसको सेल करने से अपन को क्या हो रहा है? 75,000 रुपए मिल रहे हैं। और 1,000 रुपए के लिक्विडेशन एक्सपेंसेस पेड किए। नो कैश रिटेन इन दी बिजनेस। ठीक है ना। रिक्वायर प्रिपेयर अ शेड्यूल ऑफ कैश पेमेंट एज ऑफ September 30 showing हाउ द कैश वाज डिस्ट्रीब्यूटेड अंडर द कौन सी मेथड से? हाईएस्ट रिलेटिव मेथड से। ठीक है। तो आइए अपन क्वेश्चन करते हैं। तो यहाँ मैंने आपको सारे मतलब फॉर्मेट बना दिया है जिससे कि अपना यहाँ पे टाइम खराब नहीं हो, जल्दी से अपन बाइंड अप कर पाए वीडियो। ओके, तो आइए सबसे पहले क्या निकालें? सबसे पहले अपन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ अवेलेबल कैश निकालेंगे कि किस पार्टनर को कितना मिलना है। तो देखिए सबसे पहले यहाँ पे देखिए अपन को ए की कैपिटल कितनी थी? ए, बी और सी। देखिए ए को 67,000 देने थे, और बी को 45,000 और सी को 31,500, 31,500। देखिए इसमें से क्या था, अपन ने लोन भी दे के रखा था। ए को लोन दे के रखा था 12,000 रुपये, बी को लोन दे के रखा था 7,500 रुपये। तो अपन क्या करेंगे? इसका नेट कर लेंगे। अपन ऐसा नहीं करेंगे मतलब कि अपन उनको 67,000 दे रहे हैं और 12,000 उनसे मंगा रहे हैं, ऐसा नहीं करें। अपन नेट कर लेंगे। ठीक है ना। तो इसमें से यही अपन 12,000 रुपये माइनस कर देंगे, और इसके अपन यहाँ से 7,500 रुपये माइनस कर देंगे। ठीक है। तो माइनस करिए कितना आ रहा है। तो देखिए इसका बचेगा कितना? 55,000 रुपये। और इसका माइनस करिए 45,000 माइनस 7,500, तो इसका बचेगा 37,500 रुपये। और इसका तो 31,500 है ही।
ठीक है। तो ये इनका क्या ओपनिंग कैपिटल हो जाएगा। अब ओपनिंग कैपिटल हो जाएगा इनका, तो अब किसको मतलब किसको पहले मिलना चाहिए किसको बाद में, तो आइए अपन करते हैं डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ अवेलेबल। जैसे आप अपने सामने स्टडी मैट खोल के रखिएगा, जिससे कि आपको मतलब समझने में हेल्प हो। तो देखिए सबसे पहले बैलेंस कितना था अपना, बैलेंस था यहाँ पे अपन ने कितना निकाला था 55,000 रुपए, और बी का 37,500 रुपए, और सी का 31,500 रुपए। अब यहाँ पे पीएसआर कितना रेशियो था अपना 5:3:2। तो यहाँ पे कैपिटल पर शेयर ऑफ प्रॉफिट, ठीक है। तो मतलब एक शेयर के लिए कौन कितना लेके आया, तो डिवाइड करिए कितना हो रहा है। तो एक शेयर के लिए 11,000 रुपए लेके आया है, और बी कितना लेके आया है 37,500 डिवाइडेड बाय 3। ये एक शेयर के लिए 12,500 लेके आया है, और सी कितना लेके आया है 31,500 डिवाइडेड बाय 2। तो ये 15,750 लेके आया है। तो सबसे कम कौन लेके आया है, सबसे कम यहाँ पे अपना ए लेके आया है एक शेयर के लिए 11,000 रुपए, ठीक है। तो ए कह रहा है कि मुझे तो सबसे बाद में पैसा मिलना चाहिए, क्योंकि मैं तो सबसे कम 11,000 रुपए एक शेयर के लिए लेके आया हूँ, ठीक है। तो ए कह रहा है ये बोल रहा है कि ठीक है मुझे सबसे बाद में मिलना चाहिए, लेकिन मेरा सबसे कम है, तो मे अगर मैं एक शेयर के लिए इतना लेके आ रहा हूँ, अगर सब इतने शेयर के लिए इतना लेके आए तो किसको कितना देना निकलेगा, ठीक है। तो देखिए, तो क्या करेंगे अपन कि सबका इसमें इंटू कर देंगे, मतलब एक शेयर के लिए अगर ये सब 11,000 रुपए लेके आए तो किसको कितना देना निकलेगा। तो इसका इसमें इंटू कर देंगे, इसमें इंटू कर देंगे, और इसका इसमें इंटू कर देंगे। तो देखिए, तो इसको क्या बोलेंगे, एडजस्टेड कैपिटल। एडजस्टेड कैपिटल का मतलब कि इतना मिनिमम तो इतनी तो होनी ही चाहिए, ठीक है। तो इसका कितना आ रहा 55,000 रुपए, इसका 33,000 रुपए, और इसका 22,000 रुपए, ठीक है। ओके, तो एक्सेस कैपिटल कितना आ रहा है, एक्सेस कैपिटल। तो देखिए बैलेंस में से माइनस करेंगे तो 55,000 में से 55,000 जाएगा, तो ए तो पहले ही आउट हो गया है, और बी 37,500 माइनस 33,000, तो ये आ रहा है यहाँ पे 4,500 रुपए, और 31,500 माइनस 22,000 कितना आ रहा है 9,500, ठीक है। तो अब फिर से वही बात हो गई कि मतलब बी और सी बचे, तो किसको पहले मिलना चाहिए बी और सी को, तो अपन क्या करेंगे फिर से पीएसआर से डिवाइड करेंगे, पर शेयर के लिए कौन कितना लेके आ रहा है। तो पीएसआर कितना था 5:3:2, ठीक है। तो यहाँ पे कैपिटल पर शेयर ऑफ प्रॉफिट, ठीक है। तो इसका तो कुछ नहीं, ये कितना लेके आ रहा है 1,500 रुपए, और ये कितना लेके आ रहा है 9500 डिवाइडेड बाय 2। ये लेके आ रहा है अपना 4,350 रुपए। सबसे कम कौन लेके आ रहा है, सी लेके आ रहा है। तो सी कह रहा सी वो मतलब सॉरी बी लेके आ रहा है। तो बी ये कहने लगा कि ठीक है मैं तो पहले ही आउट हो जाऊंगा, क्योंकि मैं एक शेयर के लिए सिर्फ 1,500 रुपए लेके आ रहा हूँ। तो यहाँ पे बी कहता है कि अगर जैसे मैं एक शेयर के लिए 1,500 रुपए लेके आ रहा हूँ, तो अगर सब कम से कम इतना मिनिमम सब लेके आए तो किसको कितना देना निकलेगा। तो यहाँ पे एडजस्टेड कैपिटल मतलब मिनिमम इतना तो सबको लाना ही है, तो 4,500, और इसका इंटू करिए, तो इसका इसमें इंटू करिए तो कितना आ जाएगा 3,000। तो क्या निकलेगी एक्सेस कैपिटल, मतलब फाइनल एक्सेस कैपिटल, फाइनल एक्सेस कैपिटल, ठीक है। तो 45 में से 45 हो जाएगा, तो उसका तो कुछ नहीं बचेगा नील, और सी का कितना बचेगा 9,500 माइनस 3,000, तो ये 6,500 रुपए,
ठीक है, तो सबसे पहले किसको मिलेंगे? सबसे पहले मिलेंगे अपना 6500 रुपये। किसको? 6500 रुपये अपने मिल जाएंगे सी को। तो आइए मैं आपको यहाँ पे मतलब और बता देता हूँ इसका ऑर्डर टू पे। देखिए टोटल एक्सेस यहाँ पे कितना था, ये देखिए, ये देखिए यहाँ पे कितना था, 4500 रुपये और 9500। ठीक है, तो देखिए टोटल एक्सेस कितना था, टोटल एक्सेस कितना हो रहा था, 4500 और 9500, ये कितना हो रहा था यहाँ पे, 14,000। ठीक है, तो ये 14,000 था। 14,000 में से बी का कितना था, बी का था अपना 4500 रुपये, और सी का कितना था, सी का था 9500 रुपये। ये अपना बैलेंस था। तो इसमें से फर्स्ट पे किसको हो गया, फर्स्ट पे इसमें से फर्स्ट पे अपन ने 6500 रुपये कर दिया ना, ये 6500 रुपये, तो ये अपना फर्स्ट पे किसको हो गया, सी को। तो यहाँ पे 4500 बचा, और 9500 माइनस 6500, तो कितना बचा, 3,000। ठीक है, तो अपना सेकंड पे क्या हो जाएगा, सेकंड पे अपना एक हो जाएगा 4500 रुपये और 3,000 रुपये। तो देखिए ऑटोमेटिकली अपना कितना रेशियो कितना बन गया, 3:2 बन गया ऑटोमेटिकली। तो अपना सेकंड पे ए हो गया, तो यहाँ पे कुछ नहीं बचा। ठीक है, और तो फर्स्ट पे अपना कितना, सी को 6500 रुपये मिल जाएंगे। सेकंड पे में बी एंड सी को 3:2 के रेशियो में मिल जाएंगे। और थर्ड पे में इसी रेशियो में क्या रेशियो था, 5:3:2। तो जितने पैसे ही बचेंगे थर्ड स्टेप में अपने थर्ड पे में वो पे हो जाएंगे। तो ऑर्डर टू पे, ऑर्डर टू पे क्या रहने वाला है, फर्स्ट स्टेप में फर्स्ट पे टू सी। ठीक है, 6500। सेकंड में सेकंड पे टू बी एंड सी। ठीक है, कितना, 3:2 के रेशियो में कितना, 7500 रुपये। ठीक है, 7500 रुपये ये वाले। ठीक है, और थर्ड पे थर्ड पे में कितना, जो भी बचेगा उसको अपन 5:3:2 के रेशियो में, ये मतलब ऑटोमेटिकली ये रेशियो बन जाएगा। ये भी बता देता हूँ कैसे। देखिए सबसे पहले मैं ये बता देता हूँ, वैसे अपन को कुछ भी ज्यादा वो करने की जरूरत नहीं है, ये वाला रेशियो बनेगा, लेकिन फिर मैं बता देता हूँ कैसे बनेगा ये वाला रेशियो। देखिए सबसे पहले अपन का कितना देना था, 55,000, 37,500 और 31,500। 55,000, 37,500 और 31,500। तो इसमें से अपन ने सबसे पहले 6500 रुपये इसको दे दिए। ठीक है, फिर अपन ने क्या करा कि अपन ने 7500 रुपये में से 4500 इसको दिए थे, और 3,000 सेकंड पे में इसको दे दिए। तो करिए माइनस, यहाँ पे 55,000 और 37,500 माइनस 4500, तो ये 33,000, और 31,500 माइनस 6500 और माइनस 3,000, तो बचे 22,000। देखिए ऑटोमेटिकली कितना बन गया, 5:3:2 बन गया रेशियो। तो जो थर्ड पे रहता है उसका मतलब ऑटोमेटिकली क्या रहता है, रेशियो वही बन जाता है जो पीएसआर रेशियो रहता है। जैसे सेकंड पे में 3:2 बना था, इसलिए वैसे ही थर्ड पे में 5:3:2 बन जाएगा। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले अपन यहाँ पे जो कैश का ओपनिंग बैलेंस लिख लेंगे, क्रेडिटर का ओपनिंग बैलेंस लिख लेंगे, और जो भी कैपिटल का जो अपन ने ओपनिंग बैलेंस निकाला है ये वाला लिख लेंगे। तो आइए लिखते हैं। हम्म, आप अपने सामने स्टेडीमेट खोल के रखिएगा, जिससे कि आपको समझने में प्रॉब्लम नहीं हो। बैलेंस, ठीक है, बैलेंस में सबसे पहले कैश का कितना था, देखिए टोटल में कितना था, कैश का बैलेंस 6,000 था। क्रेडिटर का कितना था, क्रेडिटर का अपना था 17,000 रुपये। ए का 55,000, बी का 37,500 और सी का 31,500 रुपये। अब इसमें से क्या करेंगे, इसमें से अपना
चलते हैं जनवरी मंथ पे, ठीक है। तो देखिए जनवरी मंथ में क्या क्या हुआ था। देखिए 16,500 रुपए, देखिए सबसे पहले 16,500 कलेक्टेड हुए थे किससे, डेटर से। और 10,000 रुपए किससे रिसीव हुए थे, सेल ऑफ एंटायर स्टॉक से, ठीक है। तो टोटल मिला कितना 26,500 यहाँ पे रिसीव हुआ। और 1,000 रुपए के लिक्विडेशन एक्सपेंस करे और 8,000 रुपए का कैश रिटेन करके रखा। तो आइए बारी बारी सबको लिखते हैं। देखिए तो अपने अपन ने असेट रियलाइज हुआ अपना, असेट रियलाइज कितने से असेट रियलाइज हुआ अपना, टोटल 26,500 रुपए से। फिर अपन ने लेस, क्या करेंगे लेस इसमें से, अपन रियलाइजेशन एक्सपेंसेस माइनस करेंगे। रियलाइजेशन एक्सपेंसेस कितना, रियलाइजेशन एक्सपेंसेस माइनस करेंगे 1,000 रुपए। और फोर्थ नंबर पे क्या करेंगे, फोर्थ नंबर पे अपन लेस क्रेडिटर, ठीक है। क्रेडिटर को कितना देना है, 17,000 रुपए। तो अपना क्रेडिटर को 17,000 रुपए दे दिए। फिफ्थ नंबर पे क्या करेंगे अपन, फिफ्थ नंबर पे अपन ने कैश रिटेन करके रख लिया। कैश रिटेन कितना, कैश रिटेन करके रख लिया, कैश रिटेन करके रख लिया अपन ने 8,000 रुपए का कैश रिटेन कर लिया था अपना। और देखिए तो कितना बच रहा है यहाँ पे, एक मिनट, हाँ। और क्या करना था अपन को, देखिए सिक्स नंबर पे क्या करेंगे, सिक्स नंबर पे किसको पे करना था, सिक्स नंबर सबसे पहले किसको पे करना था। देखिए फर्स्ट पे कितना निकला था, फर्स्ट पे अपना निकला था कि अपन को फर्स्ट पे सी को करना था 6500 रुपए। सबसे पहले माइनस करके देखिए कितना कितना बैलेंस बच रहा है, उतना अपन सी को पे कर देंगे। तो 6,000 रुपए ओपनिंग बैलेंस था और 26,500 अपन को एसेट रियलाइज हुआ था, ठीक है। तो टोटल हो गया, टोटल कितना हो गया 6,000 प्लस 26,500। ओके। अब तो 32,500 में से 1,000 चला गया, फिर 17,000 रुपए चले गए अपने, फिर 8,000 रुपए ने कैश रिटर्न करके रखे। अब 6500 रुपए ही बच रहा है बैलेंस, और 6500 रुपए अपन को किसको, सी को देने थे। तो बैलेंस पेड टू सी, ठीक है। 6500 रुपए, तो 6500 रुपए किसको चलेगा अपने, सी को चले गए, ठीक है। तो यहाँ पे अपना बैलेंस कितना बचा, बैलेंस यहाँ पे तो कुछ नहीं बचा, नील बचा, जीरो बचा, या फिर यहाँ पे भी कुछ नहीं बचा। यहाँ पे इसका कितना बचा, 55,000 रुपए, 37,500, और सी का 31,500। इसको तो अपन ने 6500 रुपए दे दिए हैं, तो इसको इसके कितने बचे, 25,000 रुपए और बचे हैं सर, ठीक है। अब अपन देखिए यहाँ पे जनवरी का तो पूरा एडजस्ट, मत सॉरी यहाँ पे जनवरी नहीं है, जुलाई है, सॉरी सॉरी गलती से यहाँ पे मैंने जनवरी लिख दिया, ठीक है। गलती हो जाती है, आपसे भी हो जाती है, कभी कभी हमसे भी हो जाती है। तो जुलाई, ठीक है। अब अपन देखिए जुलाई के अपन ने सारे एडजस्टमेंट कर दिए। अब चलते हैं अपन अगस्त के एडजस्टमेंट पर, ठीक है ना। तो अगस्त में क्या करा, 1,500 रुपए के अपन ने रिलाइज, मतलब 1,500 रुपए के लिक्विडेशन एक्सपेंसेस अपन ने करे थे। और इसमें से 1,500 रुपए के एक्सपेंसेस करे थे। और अपना क्या हुआ था कि सी क्या लेके चला गया था, 10,000 रुपए की जो अपना 10,000 रुपए का क्या लेके चला गया था, पीस ऑफ इक्विपमेंट 10,000 रुपए का लेके चला गया था, ठीक है। लेकिन देखिए यहाँ पे सेकंड पे में क्या था, सेकंड पे में था यहाँ पे कि अपन को तो कितने पैसे देने हैं, सेकंड पे में अपन को यहाँ पे देखिए सेकंड पे में अपन को कितने पैसे देने हैं, सिर्फ सी को देने हैं सिर्फ 3,000 रुपए। लेकिन सी कितने का लेके चला गया, सी 10,000 रुपए का इक्विपमेंट लेके चला गया। तो अपन क्या करेंगे, अपन को इसके 7,000 रुपए रिवर्स करने पड़ेंगे, तो अपन करेंगे, ठीक है। ओके। और 2500 रुपए उनको कैश रिटर्न करना है। तो सबसे पहले आइए अपन चलते हैं, कौन सा मंथ है अपना, मंथ का नाम डालेंगे, मंथ है अपना अगस्त, ठीक है। अगस्त मंथ है। तो देखिए सबसे पहले यहाँ पे अपना बैलेंस कितना बचा था, देखिए यहाँ पे अपना बैलेंस बचा था
₹2500, ठीक है। देखिए ये ₹2500 अपन सॉरी ₹8000, ₹8000 बचा था यहाँ पे। देखिए जो अपन ने कैश रिटेन करके रखा था, ठीक है, कैश रिटेन करके रखा था वो अपना बैलेंस बच गया था, ठीक है। तो यहाँ पे ₹8000 अपना ये बैलेंस बचा था, कैश रिटेन करके रखा था, वो अब नेक्स्ट मंथ में काम में आएगा। तो ₹8000 अपना ये बैलेंस बच गया था। अब अगस्त में चलते हैं। तो अगस्त में सबसे पहले अपन ने क्या करा था? अगस्त में अपन ने लिख के 1 मिनट माइनस लेस लिख दीजिए यहाँ पे, लेस लिक्विडेशन एक्सपेंस, ठीक है। लिक्विडेशन एक्सपेंसेस कितने रुपए के करे अपन ने यहाँ पे? ₹1500 के लिक्विडेशन एक्सपेंसेस हो गए, ठीक है। अब 9 नंबर पे क्या करा अपन ने? कैश रिटेन करके रख रख लिया। तो कितने का कैश रिटेन करना था अपना? ₹2500 का। तो अपन ने कैश रिटेन कर लिया यहाँ पे। और अब देखिए अब क्या हो रहा है एक्चुअली, अब देखिए 8000 में से कितने बचे? 8000 माइनस 1500 और माइनस 2500 बचे ₹4000। तो अब इन ₹4000 का क्या होना है? देखिए अब ₹4000 अपन बी और सी को अपन डिस्ट्रीब्यूट करते, लेकिन क्या हो गया कि देखो बी को कितना सेकंड पे में कितना डिस्ट्रीब्यूट होना था? ₹3000। लेकिन बी क्या बी बी ने क्या करा है? बी ₹10,000 का इक्विपमेंट लेके चला गया है, ठीक है ना। तो बी को अभी अपन कुछ नहीं देंगे। जो भी ₹4000 बचे हैं, ₹4000 अपना जो बैलेंस बचा है उसमें से अपन किसको दे देंगे? देखिए ₹4000 जो अपना बैलेंस बचा है ना, 8000 माइनस 1500 माइनस 2500, तो बैलेंस बचा ₹4000। ₹4000 बी को दे देंगे। बी को कितने रुपए देने थे? बी को एक्चुअल में ₹4500 देने थे, लेकिन अभी ₹4000 बच रहे हैं। तो अपन बी को क्या करेंगे? अपन ₹4000 ही यहाँ पे दे देंगे। तो आइए बैलेंस, 1 मिनट, हाँ, बैलेंस कैश पे टू बी, ठीक है। कितना? ₹4000। तो ₹4000 बी को दे देंगे। अब देखिए यहाँ पे क्या हुआ था कि अपना क्या हुआ था? सी क्या लेके चला गया था? मशीनरी, ठीक है ना। तो मशीनरी टेकन ओवर बाय सी, ठीक है। कितने रुपए की लेके चला गया था वो? ₹10,000 की यहाँ पे मशीनरी लेके चला गया था, ठीक है। इतनी बात आ गई समझ में? ओके। तो बैलेंस कितना बचता है अपना? देखिए यहाँ पे नील बचा। 8000 में से 1500 अपन ने लिक्विडेशन एक्सपेंसेस दे दिए। ₹2500 का जो भी कैश रिटेन था वो माइनस कर दिया। और ₹4000 का अपन ने क्या करा? ₹4000 बी को दे दिए। यहाँ पे कितने बच्चे अपने जो अपन ने कैश रिटेन करा था, नेक्स्ट मंथ में काम में आएगा, तो ₹2500 बचे। क्रेडिटर का तो कुछ नहीं, ₹55,000 इसका। और 37,500 माइनस 4000, इसके 33,500 बचे। और इसके कितने बचे? ₹15,000, ठीक है। ₹10,000 का ये इक्विपमेंट लेके चला गया था। अब देखिए अब नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा? अब नेक्स्ट स्टेप में देखिए अपना कौन सा मंथ हो गया यहाँ पे स्टार्टअप? मार्च, ठीक है। हम्म, देखिए अब जो यहाँ पे सी अपना क्या सी कितना लेके चला गया था? ₹10,000, ठीक है ना। सी को मिलने कितने थे यहाँ पे? सी को मिलने थे यहाँ पे ₹3,000 मिलने थे। और सी लेके कितना चला गया था? ₹10,000, ठीक है। तो कितने ज्यादा लेके चला गया था? ₹7,000 से ज्यादा लेके चला गया था। और बी को कितने मिलने थे? बी को मिलने थे यहाँ पे ₹4500। और बी को कितने मिले थे यहाँ पे? ₹4,000। मतलब इसको इससे अपन इसको इसको ₹500 अपन को बी को देने हैं। और सी से क्या ₹7,000 लेने हैं। तो जो इससे अपन ₹7,000 ए वाली मंगा लेंगे, ₹7,000। और इस 7,000 में से ₹500 अपन किसको पे कर देंगे? ₹500 अपन कर देंगे बी को पे। और जो भी इसमें से ₹6500 बचेंगे ना, 6500 अपन इसमें से ए, बी और सी इन तीनों पार्टनर में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे 5:3:2 के रेशियो में। आ गई बात समझ में? तो आइए अपन इससे ₹7,000 अपन मंगा लेते हैं, ठीक है ना। तो एक्सेस
रिकवर टू, एक मिनट, एक्सेस रिकवर टू सी, कितना, 7,000 रुपए, ये अपन ने एक्सेस से मंगा लिया। अब इसमें से क्या करेंगे, 7,000 रुपए में से अपन पेमेंट कर देंगे किसको, पेमेंट टू बी, ठीक है, 500 रुपए और इसको बी का पेमेंट कर देंगे। और फिर क्या करेंगे, जो भी 6500 रुपये बचा, 7,000 में से 500 रुपये का तो अपन ने पेमेंट कर दिया, 6500 रुपये अपन तीनों पार्टनर में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। तो पेमेंट टू ए, बी एंड सी किस रेशियो में, 5:3:2 की रेशियो में। तो 6500 को डिवाइड करिए, 6500 डिवाइड बाय 10 × 5, तो कितना आ रहा है, तो ए को कितने मिल जाएंगे, ए को 3250 रुपये, और डिवाइड बाय 5 × 3, तो इसको 1950 रुपये और मिल जाएंगे, और डिवाइड बाय 3 × 2 इसको कितने मिल जाएंगे, 1300 रुपये इसको मिल जाएंगे। ठीक है, यहाँ तक हो गया क्लियर। ओके, अब अपनी नेक्स्ट स्टेप आएगी, तो नेक्स्ट स्टेप में क्या हो जाएगा अपना, यहाँ पे अपना बचेगा बैलेंस। ठीक है, तो यहाँ पे अपना बचेगा बैलेंस। ओके, एक मिनट। हम्म, तो बैलेंस में अपना कितना, 2500 रुपये तो अभी ये अपने ए वाले बच रहे हैं, और 55,000 में से माइनस करिए, 55,000 माइनस 3250, ठीक है, तो कितने बच रहे हैं, 51,750, और 33,500 माइनस 500 माइनस 1950, तो यहाँ पे अपना कितना बच रहा है, 33, एक मिनट, 33,500 माइनस 500 माइनस 1950, तो यहाँ पे कितना बच रहा है, 31,050, और यहाँ पे 15,000 प्लस 7,000 माइनस 1,300, तो यहाँ पे कितना बच रहा है, 20,700। ठीक है, तो अब क्या करेंगे अपना, नेक्स्ट मंथ कौन सा हो जाएगा, नेक्स्ट मंथ हो जाएगा अपना यहाँ पे, सॉरी यहाँ पे क्या लिख रहा हूँ, मार्च क्यों लिख दिया मैंने, जुलाई, सॉरी, जुलाई अगस्त सितंबर होना था यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे क्या बता, क्यों गलती हो रही, सितंबर। ठीक है, जगह कम पड़ गई, एक मिनट में इसको थोड़ा आगे और बढ़ा लूँ, ना हो जाएगा। हम्म, ठीक है, एक मिनट, बस एक मिनट लगेगा। क्या हो रहा है, एक मिनट। हम्म, देखिए, अब एक मिनट, हाँ, देखिए अब अपना 17 नंबर आ जाएगा। तो अब क्या करेंगे, अपना अपना असेट रियलाइज होगा, ठीक है ना, असेट रियलाइज, ठीक है ना, असेट रियलाइज कितने का होगा अपना, देखिए यहाँ पे, देखिए अब कितने का असेट रियलाइज होगा अपना, यहाँ पे 75,000 रुपये का असेट रियलाइज होगा, और 1,000 रुपये का अपन एक्सपेंसेस पे करेंगे। तो आइए करें, तो असेट रियलाइज कितने का हो गया, असेट रियलाइज हो गया 7,500 रुपये का, सॉरी 75,000 रुपये का, तो असेट रियलाइज हो गया। इसमें से क्या करेंगे अपन, इसमें से अपन रियलाइजेशन एक्सपेंसेस पे कर देंगे, रियलाइजेशन एक्सपेंसेस, रियलाइजेशन एक्सपेंसेस कितने के हैं, 1,000,
रुपए की। ठीक है, अब कितना बचा यहाँ पे अपना, यहाँ पे बैलेंस कितना बचा, बैलेंस अपना बचा 2500 प्लस 75,000 माइनस 1,000, तो अपना यहाँ पे बचा 76,500, और यहाँ पे इनका कितना बचा 51,750, 31,050 और 20,700। अब क्या करेंगे अपन, अब फाइनली इसमें अपन इनको बांट देंगे, तो बैलेंस पे टू ए वी एंड सी किस रेशियो में, 5:3:2 की रेशियो में। 76,500 को बांटिए, तो 76,500, 76,500 डिवाइड बाय 10 × 5, तो ये अपने हो गया 38,250, 38,250 डिवाइड बाय 5 × 3, 22,950, और डिवाइड बाय 3 × 2, डिवाइडेड बाय 3 × 2, ये अपना हो गया 15,300, तो 15,300। अब यहाँ पे अपना जो भी बैलेंस बचा वो क्या हो गया, फाइनल लॉस। यहाँ पे कुछ नहीं, 51,750 माइनस 38,250, तो यहाँ पे 13,500 और 31,050 माइनस 22,950, तो ये कितना 81,100 रुपये, और 20,700 माइनस 15,300, तो 54,100 रुपये। ये अपना यहाँ पे कितना फाइनल लॉस बचा। ठीक है, इतना अपना फाइनल लॉस बचा। ठीक है, आई होप सो आप सब लोग को क्वेश्चन समझ में आया होगा। इसमें कुछ नहीं, सिर्फ बाकी हायर रिलेटेड मेथड की जैसे ही, बस इसमें मंथ वाइज करना था और कैश रिटर्न करके रखना था। सबसे पहले क्या करा अपन ने, सबसे पहले डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कैश निकाल लिया। यहाँ पे देखिए 55 इनका कितना था, इनका 55,000 रुपये था, 37,500 था सी का, बी का 37,500 था और सी का 31,500 का। सबसे पहले अपन ने पीएसआर में डिवाइड करा। पीएसआर में क्यों डिवाइड करा, जिससे कि अपन निकाल सके कि पर शेयर कितना कैपिटल, मतलब कैपिटल पर शेयर ऑफ प्रॉफिट, मतलब कैपिटल के एक शेयर के लिए कितना प्रॉफिट लेके आया है कौन सा पार्टनर। तो यहाँ पे अपना ए 11,000 रुपए लेके आया था एक शेयर के लिए, बी 12,500 लेके आया था और सी 15,750 लेके आया था। तो सबसे कम कौन लेके आया था, सबसे कम ए लेके आया था 11,000 रुपए। तो अपन ने क्या करा कि ये कहने लगा कि ठीक है, मेरे कैपिटल को बेस मान लेते कि अगर सब इतना लेके आते तो कौन कितना लेके आता। ठीक है, तो फिर अपना निकला 55,000 रुपए, 33,000 रुपए, 22,000 रुपए। ठीक है, तो एक्सेस कैपिटल किसका निकला, 45 रुपए निकला अपना बी का, और सी का निकला 9500 रुपए। ठीक है, फिर वही कि किसको मिलना चाहिए, तो फिर से अपन ने पीएसआर से डिवाइड करा, जिससे अपन कैपिटल पर शेयर ऑफ प्रॉफिट निकाल पाए कि एक शेयर के लिए कौन कितना लेके आया है। तो उसका 1500 और 3700, 4750 रुपये आया। ठीक है, तो यहाँ से अपना बी बाहर हो गया, और सी को कितना 3,000 माइनस कर दिए तो 6500 रुपये बचा। तो सी को सबसे पहले 6500 रुपये मिल जाएंगे, यहाँ से सी को 6500 रुपये मिल जाएंगे, और बी को फर्स्ट में 6500 मिल गए। फिर इसमें से जो भी 4500 और 3,000 रुपये बचा इसमें से, तो 4500 रुपये अपन ने मतलब किसको, बी को मिल जाएंगे, और जो भी 3,000 रुपये थे वो किसको मिल जाएंगे, अपने सी को मिल जाएंगे। तो ऑटोमेटिकली रेशियो कितना बन जाएगा, 3:2। ठीक है, और थर्ड रेशियो ऑटोमेटिकली कितना ही बनेगा, 5:3:2, और मैंने निकाल के ही बता दिया था कि कैसे 5:3:2 बचेगा। तो उसके बाद अपन ने डिस्ट्रीब्यूशन करा। ओके, तो कैश बैलेंस में से अपन ने एक्सपेंसेस पे करे, और फिर क्रेडिटर को दिया, और कैश रिटेन करके रखा था उसको माइनस करा, और 6500 रुपये अपन ने सी को जो बच रहे थे उसको पे कर दिए। अब जो 8,000 रुपये क्या बचेगा अपना, अगले साल मतलब अगले मंथ का ओपनिंग बन जाएगा, तो इसमें से अपन रियलाइजेशन एक्सपेंसेस पे करे, और कैश रिटेन करके रख लिया नेक्स्ट मंथ के लिए, और 4,000 रुपये जो भी बचा तो अपन ने यहाँ पे क्या करा कि बी को दे दिए। अब यहाँ पे बी को क्यों दिए, सी को देने थे ना, मतलब जो इनका बैलेंस था कितना था इनका, मतलब 3:2 में आया था ये। ठीक है ना, 4500 3,000 देने थे, लेकिन अपन ने बी को क्यों दिए यहाँ पे, तो बी को इसलिए ही दिए यहाँ पे क्योंकि सी ऑलरेडी कितने 10,000 रुपए की एसेट लेके चला गया है।
सी को मिलने कितने थे 3,000 रुपए, लेकिन वो एसेट कितने की लेके चला गया, एसेट वो 10,000 रुपए की लेके चला गया है। तो अपन ने क्या करेंगे, 7,000 रुपए इससे अपन वापस मंगा लेंगे। अभी यहाँ पे 4,000 रुपए अपन ने किसको, बी को पे कर दिए, ठीक है। तो इनका बैलेंस सही बचा, 2,500 रुपए इनका कैश बैलेंस जो रिटर्न करके रखा था वो बचा नेक्स्ट मंथ के लिए। और 55,000 रुपए अपना ए का बचा, 33,500 अपना बी का, और 15,000 सी का। अब इसमें क्या करेंगे, 7,000 रुपए फर्दर इससे मंगा लिए जो एक्स्ट्रा ले गया था, उसमें से 500 रुपए 4,000 तो अपन ने बी को पे कर दिए थे, और जो 500 करने थे 500 अपन ने बी को पे करे, और जो यहाँ से 500 रुपए अपन ने बी को पे कर दिए, और जो 6,6500 रुपए बचे वो अपन ने एबीसी में तीनों में बांट दिए यहाँ पे। ओके, फिर इनका बैलेंस ए बचा, ठीक है। फिर असेट रियलाइज हुआ 75,000 रुपए का, उसमें से 1,000 रुपए रियलाइजेशन एक्सपेंसेस, और फिर 76,500 जो बचे, तो एक ही अपना एक चीज रह गई, तीनों को बांटना था, तो तीनों को इनके रेशियो में बांट दिए यहाँ पे 76,500 का, और जो फाइनल लॉस ये वाला निकला तीनों का। आई होप सो आप सब लोग को क्वेश्चन समझ में आया होगा। अगर आपको लिखना है तो पॉज करके लिख लीजिए लीजिए। ये अपना वर्किंग नोट है, ठीक है। ये देखिए यहाँ स्टेटमेंट ऑफ शोइंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कैश। आई होप सो आप सब लोग को क्वेश्चन समझ में आया होगा। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं किसी नेक्स्ट इलस्ट्रेशन या क्वेश्चन के साथ में। ध्यान रखिए और अच्छे से पढ़ाई करते रहिए।